हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया हुआ था बेटा, वो डिस्कस हुआ था इंटीजर के बारे में, और हमने इंटीजर के बारे में एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में ही थोड़ा अंतर रहता था, इसलिए हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। अब जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फर्दर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मैंने नेचुरल नंबर के लिए बेटा डिस्कस की थी, वैसे ही हम डिस्कस करेंगे, और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर मैं कंप्लीट डिस्कशन कर चुका हूं। क्योंकि सारा का सारा ऑपरेशन वैसे की वैसे ही लगाना है जैसे वहां लगाए, बिल्कुल सिमिलर सब कुछ। जहां उसमें यस था यस रहेगा, यहाँ नो था नो रहेगा, वैसा का वैसे ही रहेगा, सिमिलर। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी उठाते हैं, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि एक काम करो, दो इंटीजर लो और दोनों के दोनों क्या रहने चाहिए? इंटीजर रहने चाहिए। और अगर दोनों के प्लेसेस को आप इंटरचेंज करो तब भी रिजल्ट अगर ना चेंज हो तब तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन में एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ऑपरेशन कौन कौन से होंगे हमारे पास? वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एक एक ऑपरेशन को हम उठाते हैं। पहला ऑपरेशन हम उठाते हैं बच्चों, कौन सा? इन एडिशन। कौन सा वाला? इन एडिशन। इन एडिशन, एडिशन क्या कहता है? एडिशन ये कहता है कि दो नंबर लो, कोई भी दो नंबर ले लिए, लेट हमने a प्लस बी, क्लियर। देन a भी क्या रहना चाहिए? इंटीजर। b भी क्या रहना चाहिए? इंटीजर। और अगर हम इनके प्लेसेस को चेंज कर दें तब रिजल्ट वही रहे जो पहले था रिजल्ट, तब तो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल हम उठाकर चलते हैं ना। सपोज दैट हमने क्या ले लिया? 2 ले लिया प्लस के 3 ले लिया, 3 ले लिया प्लस के 2 ले लिया। दोनों को आप एडअप करो, कितना आएगा बच्चों? 5। दोनों को एडअप करो बच्चों, कितना आएगा? 5। दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। दूसरा एक और उठा लेते हैं, कोई निगेटिव में नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा माइनस के 5 के साथ प्लस के 7 ऐड करो, माइनस के 5 के साथ प्लस का 7 ऐड करो। किसका? माइनस के 5 के साथ कितना ऐड करो बच्चों? प्लस के 7 ऐड करो, और दोनों को इंटरचेंज करो। 7 में ऐड करो माइनस का 5। अगर इधर आप सिंप्लीफाई करो, माइनस के 5 प्लस के 7 कितना आएगा बेटा? 2। और 7 में माइनस के 5 ऐड करो, दैट मींस अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस के 5 कितना आएगा बच्चों? 2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? दैट मींस कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में एप्लीकेबल रहेगी। कहेंगे इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल अंडर एडिशन फॉर इंटीजर, वो आप लिख सकते हो, है कि नहीं। सेकंड हम देखेंगे 4। दूसरा देख लेते हैं हम इन सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन अगर हम देखें बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा कि अब फिर से हमें दो इंटीजर लेने हैं। पहले वाले इंटीजर में से आप क्या काम करो? दूसरे वाले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो, देन फिर से इंटरप्लेस करो, उनको चेंज करो उनकी प्लेसेस को, देन फिर से करो ऑपरेशन। अगर सेम रिजल्ट आता तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। मैंने ले लिया बेटा a माइनस बी, अब इनके प्लेसेस को चेंज करो, b माइनस के। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। साइन हम बाद में लगा देंगे, चलो, है ना। पहले हम पहले लगा देते साइन, इस बार हम बाद में लगा लेते हैं साइन, क्लियर। सपोज दैट हमने ले लिया 7 माइनस के 5, प्लेस को चेंज करो, 5 माइनस के 7। यहां से रिजल्ट कितना आएगा बेटा? 7 माइनस के 5 कितना आएगा? 2। और 5 माइनस के 7 कितना आएगा बच्चों? माइनस का 2। क्या दोनों साइड बराबर हैं? दोनों साइड बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कई सारे एग्जांपल डिस्कस कर रखे हैं, है ना। आगे यहां पर अगर हम कहें ये एप्लीकेबल है क्या? नॉट, ये एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये आपकी एप्लीकेबल बच्चों नहीं। किसके अंडर में? सब्ट्रैक्शन के अंडर। किसके लिए? 4 इंटीजर के
लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, किसमें बच्चों इन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन ये कहता फिर से दो नंबर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उनके प्लेसेस को इंटरचेंज करो, अगर सेम रिजल्ट आए तब तो ठीक है, अदरवाइज नॉट। क्या कहेंगे? ए इंटू वी, प्लेस को चेंज करो, बी इंटू ए कर दिया। चेक करके देखते हैं बेटा एक एग्जांपल के थ्रू। एक लिया हमने सपोज दैट, कोई भी दो नंबर ले लो, 8 इंटू 5, प्लेस को चेंज किया 5 इंटू 8 5 जा बच्चों कितना आएगा? 40। 5 8 जा कितना आएगा बच्चों? फिर से 40। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। फिर से एक एग्जांपल और लिया, सपोज दैट हमने कह दिया माइनस के 5 इंटू 3, 3 इंटू माइनस के 5, तो माइनस के 5 का मल्टीपल 3 से करो, 5 3 जा 15, नेगेटिव है एक बार तो कितना आ जाएगा? माइनस के 15। 3 5 जा बच्चों कितना आएगा? 15। माइनस का 1 से 7 है तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस के 15। दैट मीन्स क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं? हाँ जी दोनों साइड बराबर आ रही हैं। दैट मीन्स यहां पर भी हम इक्वल का साइन लगा देंगे और हम कह देंगे, क्या कह देंगे? कि हमारी ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल अंडर किसके बेटा? मल्टीप्लीकेशन के, फॉर इंटीजर। क्लियर है चीज? मल्टीप्लीकेशन के बाद हम देख लेते हैं इन डिवीजन में देख लेते हैं बच्चों, क्या डिवीजन में एप्लीकेबल रहेगी क्या? ये कहता है फिर से a डिवाइड बाई v करो, v डिवाइड बाई a करो, अगर दोनों बराबर हैं तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। देख लेते हैं, चलो हमने फॉर एग्जांपल बच्चों ले लिया, 6 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 6, 6 अपॉन 2 कितना आएगा बच्चों? 3। 2 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा बच्चों? 1 अपॉन 3। क्या ये एप्लीकेबल है? नॉट, इक्वल आ रहा है तो यहां पर भी क्या लगा देंगे? नॉट इक्वल लगा देंगे। क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा एप्लीकेबल। सिमिलरली होल नंबर के लिए भी था, सिमिलरली नेचुरल नंबर के लिए भी था ये प्रॉपर्टी, है कि नहीं? क्या ये एप्लीकेबल है? इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल बच्चों नहीं है। क्या ये एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है। तो ये किस प्रॉपर्टी की बात की हमने? ये प्रॉपर्टी की बात की हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए? इंटीजर के लिए। एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा एक छोटी सी प्रॉपर्टी इसके साथ में मैं डिस्कस कर देता हूं। वैसे तो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, लेकिन यहां मैं थर्ड दे दे रहा हूं उसको नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कौन सी बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, कोई चेंज नहीं होता इसमें, कोई चेंज नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, जो है वैसे की वैसे ये हमेशा एप्लीकेबल रहती है, हमेशा। कैसे? यहां पर हमने लिया बेटा, कोई दो नंबर लिए, दोनों को ऐड किया, a प्लस के b, उनका मल्टीपल किससे किया? किसी नंबर c से मल्टीपल किया। देन c को a के भी साथ रखना है, c को b के भी साथ रखना है, c इंटू ए प्लस c इंटू वी एप्लीकेबल रहेगा। वैसे हमारे पास अगर हम कह दें c एक नंबर से मल्टीपल करना है, a माइनस के v अंदर मल्टीपल करना है। डिफरेंस में देख लेते हैं, c को दोनों के साथ रखना है, a इंटू वी, c को c इंटू वी रखना है। माइनस का साइन है, देन माइनस का साइन लगा देंगे, देन दोनों साइड देखेंगे क्या बराबर है। ये हमेशा बराबर आता है, ये ऑलवेज बराबर रहेगा, कभी नॉट इक्वल नहीं रहेगा, ये हमेशा ही बराबर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले के लिए लेता हूं, प्लस वाले के लिए, सपोज दैट 3 इंटू 6 प्लस के 2 कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 6
प्लस 3 इंटू 2, 3 को 6 के साथ भी तोड़ा, 3 को 2 के साथ भी तोड़ा। हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, पहले 6 को 2 के साथ ऐड करो, कितना आ जाएगा 8। इसका मल्टीपल किसके साथ करना है, 3 के साथ मल्टीपल करना है। 3 8 जा या 8 3 जा कितना आ जाएगा बच्चों 24। फिर से राइट हैंड साइड में जाते हैं, 3 6 जा बच्चों कितना आएगा 18, 3 2 जा बच्चों कितना आएगा 6, और दोनों को क्या करना है ऐड अप करना, और ऐड करने के बाद क्या आएगा बच्चों 18 प्लस के 6 कितना आ रहा है 24। क्या दोनों साइड में एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, दोनों साइड है बराबर आ रही है। वैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसका बच्चों, डिफरेंस का एग्जांपल लेते हैं। डिफरेंस का कैसे, सपोज दैट 6 इंटू 5 माइनस के 2, छोटा ही एग्जांपल लिया मैंने है। वैसे आप 6 को किसके साथ तोड़ोगे, आप 6 को 5 के साथ भी तोड़ना है, माइनस 6 को 2 के साथ भी तोड़ना है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं बच्चों, 5 माइनस के 2 कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। इसका मल्टीपल किसके साथ करना बेटा, 6 के साथ में करना है। 6 3 जा कितना आएगा बच्चा लोग, कितना आएगा 6 3 जा, जल्दी से बताएं 18 आएगा। क्लियर है, कितना आएगा 18 आएगा है। 6 का मल्टीपल बच्चों किसके साथ करना, 5 के साथ। 6 5 जा, जल्दी से बताएं कितना आएगा, 6 5 जा 30। क्लियर, 6 का मल्टीपल 2 के साथ करना है, कितना आएगा 6 2 जा 12। दोनों को एड अप कर देना है। 30 प्लस के, एक मिनट सॉरी माय मिस्टेक, माइनस कर देंगे 30 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है, 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30 माइनस के 12 कितना आएगा बच्चा लोग, कितना आएगा 18। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। दैट मीन्स ये एप्लीकेबल रहेगी। तो यहां से हमें क्या पता चला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एप्लीकेबल रहती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहीं चेंज नहीं होती, किसी भी नंबर के लिए चेंज नहीं होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल रहती है। हमने चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पिछले टॉपिक्स के बारे में, बट हमने यहाँ थोड़ा सा जिससे कि लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हमने इसको साथ में डिस्कस कर दिया है कि नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसी के इंटीजर की प्रॉपर्टी, जो बची है इंटीजर की प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस करेंगे, है कि नहीं बच्चों। तो और नई नई वीडियो के लिए जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने साथियों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, उनको वीडियोस दिखाएं जिससे कि हम और वीडियोस को अच्छे तरीके से और आप तक पहुंचा सकें, है कि नहीं। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं बच्चों आपको, जो भी रेगुलर वीडियोस देख रहा है मेरा इसकी मैथमेटिक्स के रिलेटेड इस क्लास की, अगर रेगुलर है तो बेटा रेगुलर देखते रहें और पिछले लेक्चर को पहले जरूर देखें, देन नई वीडियोस को देखें, है कि नहीं। और हमेशा हर दिन हमारी जो वीडियो अपडेट होगी वो 5 बजे शाम को अपडेट हो जाएगी, एग्जैक्ट 5 बजे पब्लिक हो जाएगी। देन आप अपने नोटिफिकेशन बार में जाएं और नोटिफिकेशन बार में जाकर चेक करें और हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए शाम की वीडियो के लिए इंतजार करें 5 बजे का, और तब तक के लिए हमारा